मुजरिम अगर हम तो सजा क्यों नहीं देते, यह कहना है उस पीड़ित परिवार का जो न्याय की आस में रोता रहा, चिल्लाता रहा, लेकिन सुनने वाला कोई नहीं। गुर्जर समाज की प्रताड़ना से सहमा यह परिवार न्याय के लिए दर दर भटक रहा है। जिले से लेकर प्रदेश के हुक्मरानों तक न्याय की गुहार लगा चुका है, लेकिन न्याय मिलना तो दूर, इस परिवार का दर्द सुनने को भी कोई तैयार नहीं, जिसका कारण है पुलिस और गुर्जर समाज को मिला राजनेताओं के संरक्षण का गठजोड़। प्रशासन और सत्ता एक ही सिक्के के दो पहलू हैं और पीड़ित परिवार इन्हीं दोनों की प्रताड़ना का शिकार है। पीड़ित परिवार को न्याय मिलने की उम्मीद बहुत कम है। पीड़ित परिवार गुर्जर समाज की प्रताड़नाओं से इस कदर सहमा है कि घर से पलायन करने को मजबूर हो चुका। पीड़ित परिवार की महिलाएं अपने घर से निकलने की हिम्मत तक नहीं जुटा पा रही। अपने पति की तस्वीर के हाथों में लिए इस महिला को देखिए जो अपने दर्द को ठीक से बयां भी नहीं कर पा रही। दर्द बयां करते इस महिला की आंखों से आंसू निकल आते हैं और रोंदे गले से निकली अपनी आवाज से अपने दर्द को टूटी फूटी जुबान में जरूर कह रही कि उसके पति के कातिलों को सजा दिला दो। मामला 1 अक्टूबर 2021 दिन शुक्रवार शाम का है, जब मांडला गांव में अपने घर से निकला घर का मुखिया जरूरी काम से खेतों तक तो आया, लेकिन घर नहीं पहुंचा। उस शाम धीर सिंह की हत्या कर दी गई और उसकी लाश को तालाब में फेंक कर ठिकाने लगा दिया गया। देर रात तक परिवार धीर सिंह का बाट जोहता रहा। गांव के इस कोने से दूसरे कोने तक छान मारा, लेकिन धीर सिंह का कहीं कुछ पता नहीं चला। इस बात को 1 महीने से ज्यादा हो चुका, लेकिन पीड़ित परिवार इस हादसे को भूला नहीं। उनके जख्म अब भी ताजा है, क्योंकि अपने को खोने का दर्द ऐसा है जो कभी भुलाया नहीं जा सकता। मृतक धीर सिंह के बेटे रविंद्र का आरोप है पिता की हत्या हुई है। इस मामले में मुकदमा दर्ज होने के बाद भी अभी तक आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हो पाई। गुर्जर समाज द्वारा पीड़ित परिवार को जान से मारने की धमकी दी जा रही। इतना ही नहीं, पीड़ित परिवार इस कदर सहमा है, घर से पलायन करने को मजबूर है। आरोपी कार्तिक काला विकास खुलेआम पुलिस प्रशासन को चुनौती दे रहा है कि हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। हम गुर्जर समाज से जो आते हैं, बहरों की अदालत में गूंगों की गुहार है। जीरो टॉलरेंस की नीति काम करने का हवाला देकर वोट बटोरने वाली योगी सरकार में अपराध चरम पर है। दलितों पर शोषण के मामले में कम होने का नाम नहीं ले रहा। ऐसे में सवाल यह है, मुंह से ठाई ठाई की आवाज निकालकर सुर्खियां बटोरने वाली योगी की पुलिस के कानों पर अभी तक जूं क्यों नहीं रेंगी? अभी तक किसी राजनेता ने पीड़ित परिवार की सूद क्यों यह परिवार न्याय की आस खो बैठा है? क्या यही राम राज्य है? अब हम बात करेंगे मृतक धीर सिंह की बेटी से। वे बताएंगे कि उनके साथ क्या हुआ था, किस रंजिश में उनके पिता की मौत हुई और क्या हुआ उन परिवार के साथ में। क्या वे लोग महसूस कर रहे हैं अब इन परिवार को अभी तक न्याय नहीं मिला? क्या लोग सोचते हैं कि इन्हें न्याय मिलेगा या नहीं मिलेगा? बात करते हैं इस पर से। आपका नाम क्या है? जी नहीं। धीर सिंह की आप क्या बेटी? हाँ जी। अच्छा, आपके पिताजी की मौत हुई है और क्या कारण था मौत का? जी मेरे पिताजी खेत पर गए थे जी। अच्छा। तो जी मैं कार्तिक काका विकास ये मिले खेत पर, तो कहने लगे कि भाई कि तुझे हम देखोगे धीरे। अच्छा। तो मारने की भी धमकी दी जी और गाली दी कि बिट्टड़ सवरे तुझे देखेंगे हम, चमार ये कहा जी। मारने की धमकी देने का कारण क्या था? क्यों दी थी उन्होंने मारने की धमकी? जी उन्होंने दी थी कि खेती छोड़ दो, कि पापा ने कहा कि हम पैसे दे रहे, हम तो पैसे दे के बो रहे हैं, फ्री में थोड़ी नहीं बो रहे हम। तो फिर खाने लगे। ये कितने दिन की बात है? जी 1 हफ्ते की। 1 हफ्ते मतलब उनके मरने से 1 हफ्ते पहले की? हाँ जी। अच्छा, फिर क्या हुआ? जी फिर उन्होंने मेरे पापा 1 तारीख को घर से गायब हो गए थे। तो जब आपके पिताजी गायब हुए तो आपने ढूंढने की कोशिश नहीं की? हाँ जी। जी हम ढूंढने गए शाम को, फिर वे मिले ही नहीं जी। अच्छा। फिर हम सुबह गए जी देखने खेत, तो फिर सारे घर परिवार के थे जी। देख दाख के आगे जी फिर तालाब से डेड बॉडी मिली जी, काफ़ी देर में मिली जी ढूंढ ढांड में। तालाब में मिली? तालाब में किसने बताई आपको डेड बॉडी मिली? जी हमने सोचा कि मच्छी पकड़ते जी, कभी उनके पैर में चोट भी लग रही थी, कभी पैर फिसल कर मखा जी गिर गए हो। फिर हमने इस तरह मतलब शक के आधार पर देखा कि कभी गिर गए हो, तो उनका हाथ दिखा थोड़ा सा। अच्छा। सज्जा जी। हाँ। फिर बाहर निकाला तालाब से? हाँ जी। अच्छा, तो आपके पिताजी के शरीर पे कोई चोट वगैरह के निशान थे? हाँ जी।
चोट के निशान थे जी, बहुत गहरी चोट लग रही थी जी। सिर में जी वैसो हथियार से धारदार हथियार से काट रखा था जी। और सारी पसलियाँ टूटी पड़ी थी जी। एक भी हड्डियाँ एक भी कामयाब नहीं थी जी उनकी। अच्छा, हाँ जी। तो फिर पुलिस ने इसमें क्या कार्रवाई करी? जी कुछ नहीं की जी, पुलिस प्रशासन को पासा भर रखा है जी, और कुछ नहीं। कितना कार्रवाई टाइम हो गया आपके केस को इसको? जी एक महीना 10 दिन हो गए जी। 1 महीना 10 दिन में पुलिस वालों ने अभी तक उनकी कोई गिरफ्तारी नहीं की? नहीं जी। बताओ। ये उल्टा हमारे पे इल्जाम लगा रहे कि तुमने अपना पापा मारा। उन पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही, ना उन्हें ठहरे ना कुछ, ना उनसे पूछताछ हुई जी। पूछताछ तो हमारे से करो, लेकिन हमें इन्हों कहा कि तुम नहीं मारा अपना पिता। मतलब परिवार में से आप लोगों का मरे और पूछताछ भी आपसे करी? हाँ जी, उनसे कोई पूछताछ नहीं हुई जी। ठीक है। मृतक धीर सिंह मेहनत मजदूरी करके अपने परिवार का पालन पोषण कर रहे थे। परिवार का कहना यह है कि उनका जमीनी विवाद गुज्जर समाज के साथ था और गुज्जर समाज ने उनकी हत्या के एक हफ्ते पहले इस परिवार को जान से मारने की धमकी दी। उनकी पत्नी इस दौरान मौजूद थी, लेकिन ना तो मीडिया इसमें सुनने को तैयार है और ना ही प्रशासन इस ओर ध्यान दे रहा है। उनकी पत्नी से हम बात करेंगे और बताएंगे आपको कि उनके साथ क्या हुआ था। कुसुम जी, उस रात क्या हुआ था जब धीर सिंह घर से गायब हुए थे और उनका अपहरण किया गया था? आप मुझे पूरी डिटेल बताइए। आपका क्या विवाद था? गुज्जर समाज के साथ में क्या विवाद था आपका? उसकी लड़ाई बढ़ाई थी। किस बारे में लड़ाई थी? जमीन के ऊपर। क्या लड़ाई थी? वो छुटवावा था, हम छुट्टा नहीं थे, वहाँ खेत वाले दिन उसे देते हमें दे रही थी। हाँ, तो फिर एक दिन लड़ाई हुई, कहने लगे न को हम तुझे देखेंगे और तुझे मारेंगे हम। फिर हमने